देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो क्या है, सर्कल है। क्या है? सर्कल। सर्कल को क्या कहा जाता है हिंदी में? वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? कोई भी जो सर्कुलर जो फिगर है वो क्या हो गया, इसका एक सर्टेन रेडियस होता है ना, यानी कि एक सर्टेन रेडियस लेके, यानी कि एक त्रिज्या लेके, है ना, एक बिंदु के ऊपर जो चारों ओर घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका सर्कल, है ना। एक बिंदु एक सर्टेन रेडियस लेके, रेडियस मतलब हो गया, रेडियस मतलब क्या हो गया? त्रिज्या, है ना। एक सर्टेन यानी कि निश्चित त्रिज्या लेके, रेडियस लेके, है ना, एक बिंदु पर जब चाप को घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सर्कल यानी कि वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, तो सबसे पहले सर्कल में जो है रेडियस समझेंगे। रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो अभी बताया कि त्रिज्या किसको कहते हैं? जितना मेजरमेंट कुछ भी रहे, चाप का मेजरमेंट कुछ भी रहे, है ना, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर चाप लेके और क्या कर दिए, इसको एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए बिंदु ओ है, उस सर्टेन बिंदु पर जब चारों ओर क्या कर देंगे, मूव कर देंगे, तो जो आकृति बनेगा वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या, है ना। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मतलब हो गया व्यास। डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास होता है। तो डायमीटर जो है ना, त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि ये अच्छा और डायमीटर जो व्यास है, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है वो, है ना, तो वृत्त को 2 बराबर भागों में कब बटेगा? वृत्त 2 बराबर भागों में कब बटेगा? जब एक सर्किल के एक पॉइंट से, केंद्र से होते हुए बिंदु दूसरे पॉइंट पे जाएगा, है ना, तभी ना बीचों बीच बांटेगा जी। क्योंकि सेंटर मैंने क्या हो गया, इस सर्किल के बीचों बीच, है ना। तो वैसी रेखा, है ना, वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। क्लियर हो गया, है ना। तो ये एक रेखा है ए और बी, जो वृत्त को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ती है, किससे? केंद्र से होते हुए ना। एक और रेखा जैसे मान लेते हैं, ये एक रेखा है सी और डी, तो सी डी भी क्या हो गया? व्यास हो गया, है ना। वैसी रेखा जो, है ना, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती है, केंद्र से होते हुए, है ना, वैसी रेखा जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती है केंद्र से होते हुए, उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो व्यास क्या हो गया? व्यास हो गया ए बी और सी डी, यही ना हो गया जी व्यास। हाँ, अच्छा, त्रिज्या क्या हो गया? त्रिज्या क्या हो गया? त्रिज्या मान लीजिए ये ओ है, तो त्रिज्या हो गया ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, है ना। तो क्या होता है? व्यास क्या होता है? हम क्या बताएं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि एओ और ओ बी दो त्रिज्या जोड़ेंगे तब ना एगो व्यास ए बी निकलेगा, है ना। यानी कि ओ ए प्लस ओ बी बराबर ए बी, यही ना होगा। ओ ए प्लस ओ बी बराबर ए बी। अच्छा, ओ ए क्या है? त्रिज्या है ना जी। त्रिज्या को रेडियस आर कहा जाता है। त्रिज्या को क्या कहा जाता है? इसको आर से सूचित करते हैं। किससे से सूचित करते हैं? आर से। और व्यास को सूचित करते हैं डी से। डायमीटर है ना, रेडियस यानी आर, डायमीटर यानी कि डी। तो ओ ए एक रेडियस हो गया, ओ बी भी एक रेडियस हो गया ना, और ए बी क्या है? डायमीटर हो गया ना। तो आर और आर 2r ना हो गया जी, 2r बराबर डी, यानी कि r बराबर d बाई 2, यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। नहीं तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है।
क्या होता है? व्यास का आधा होता है। रेडियस जो होता है क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो एक दोनों तरीका से समझ गए। एक क्या कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना। यदि मान लीजिए एक डायमीटर, ये जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया 12 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? रेडियस कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए रहेगा, डायमीटर कितना हो जाएगा? तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है ना। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। समझ में आया? यानी कि जब रेडियस दिया रहेगा तो डायमीटर इजीली निकल जाएगा। अच्छा, एक डायमीटर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसको दमा धर लिया रे? क्या होता है? डायमीटर। जैसे मान लीजिए एक डायमीटर है 32 सेंटीमीटर का। क्या है? 32 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है ए बी, बीच में है O। अब इसका रेडियस निकालना है। क्या दे दिया? d बराबर 32 सेंटीमीटर दे दिया और रेडियस आपको निकालना है। रेडियस बराबर वाट, है ना। रेडियस बराबर वाट। तो रेडियस बराबर आपको हम क्या बताए हैं? रेडियस बराबर क्या बताए हैं? यहाँ d/2 ना होता है जी, डायमीटर बाई 2 ना। तो डायमीटर कितना? 32/2, 2 से 16 टाइम कटेगा, कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया त्रिज्या और व्यास। अब क्या समझेंगे? एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ठीक है, देखिए एक जो सर्कल है ये, है ना, ये जो ब्रीथ है, इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले एरिया और दूसरा क्या निकालेंगे? सर्कमफेरेंस। क्या निकालेंगे? सर्कमफेरेंस निकालेंगे, है ना। तो एरिया और सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा? तो पहले तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 आर स्क्वायर, है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 और आर स्क्वायर। फिर निकालेंगे सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 और आर मतलब जितना रेडियस दिया रहेगा उस रेडियस के वैल्यू को पुट करेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब देखिए पाई जो यहाँ पे दिया हुआ है 22/7 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22/7। तो पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों आता है? इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं आता है? ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों आता है? इससे ज्यादा और ना ही कम क्यों आता है ना। तो इसका देखिए यहाँ पे बताते हैं। इसका रीजन है कि ये जो सर्कल आप बनाए, है ना, और इसका एक ये जो डायमीटर हुआ, ठीक है, ये जो सर्कल है और इसका डायमीटर है, तो जो सर्कमफेरेंस हो गया इस सर्कल का यहां से यहां तक, है ना, ये जो सर्कमफेरेंस हो गया, है ना, और ये जो डायमीटर हो गया यहां से यहां तक, ये इसका रेशियो होता है ना। पाई किसका रेशियो होता है? पाई जो है रेशियो होता है किसका? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। पाई किसका रेशियो होता है? सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। चाहे आप कितना भी बड़ा सर्कल बना दीजिए, कितना भी बड़ा सर्कल बना दीजिए या फिर कितना भी छोटा सर्कल बना दीजिए, ठीक है, दोनों का जो रेशियो है पाई का हमेशा सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रहेगा। सर्कमफेरेंस मतलब कि सर्कल का टोटल लेंथ, सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल का टोटल लेंथ, और डायमीटर तो आप समझ ही रहे हैं कि जो सेंटर से होकर जो लाइन गुजरता है, वृत्त के दो भाग को जो मिलाता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच का जो रेशियो है वही क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है। ये हमेशा हमेशा क्या आएगा? 22/7 आएगा। नहीं अगर रहेगा तो घर पे 2-4 को ट्राई कर लीजिएगा, है ना, आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं एरिया और सर्कमफेरेंस निकलेगा कैसे। फॉर्मूला तो पुट कर दिए हम लोग, है ना। चलिए अब क्वेश्चन रहेगा, देखिए ध्यान से, कि फाइंड एरिया एंड सर्कमफेरेंस
ऑफ सर्कल, circumference of circle whose radius is first दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज फर्स्ट, रेडियस क्या दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमने आपको कितना बताया 22/7 इंटू, देखिए यहाँ फॉर्मूला आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आर मतलब रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 7 है ना, तो 7 इंटू 7 2 टाइम है, स्क्वायर यानी कि 2 बार में लिखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 जा कितना होता है 154। अगर ये मीटर में है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में निकलता है। सर्कमफेरेंस कितना कैसे निकलेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला बता है 2 पाई आर, है ना 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 है ना, तो 7 से 7 ये तो कट हो गया, 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस जो है लेंथ में निकलता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। आप लोग आप बना के लाइएगा, क्या दे रहे हैं आप लोग को, घर से बना लीजिएगा। थर्ड दे देते हैं 4.2 सेंटीमीटर, फोर्थ दे देते हैं 77 सेंटीमीटर, ये सब अपना बना के ले आइएगा, ठीक है। अब ये जो है एरिया और ये पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर आपको निकल गया। जब क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। अब जब डायमीटर दे देगा, कभी कभी क्या होता है ना फंसाने के लिए आपको क्या दे देगा डायमीटर दे देगा, तो कुछ नहीं करना है। जब डायमीटर दे देगा तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद जो है रेडियस है वो क्या हो जाएगा डायमीटर दे देगा, क्या देगा डायमीटर, कुछ डायमीटर इज फर्स्ट दे देगा डायमीटर, जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, वही दे दिया। डायमीटर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये डायमीटर है, रेडियस तो है नहीं, पहले डायमीटर है ना जी, रेडियस नहीं ना है। तो एरिया निकालने के लिए और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर रेडियस चाहिए, यहाँ भी 2 पाई आर रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस इक्वल टू d/2 यानी कि 7/2, ठीक है। या तो इतना से भी निकल सकता है आंसर, नहीं तो इसको वैल्यू क्या पुट करेंगे 3.5 भी अगर पुट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। या तो इतना रखिए या इतना रखिए। अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना ले लें, कितना ले लें 7/2 ले लें कि 3.5 ले लें 7.2 लेके बनाते हैं। 7.2 इंटू 7.2, 7 से 7 कट गया जी, 2 से 11 कट गया, 11 7 जा 77 कितना 2 यानी कि 38.5 क्या है जी सेंटीमीटर दिए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा, मेजरमेंट यहाँ जो है वो पुट कीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सर्कमफेरेंस भी निकल जाएगा, है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर में होता है जी। कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 7/2 ना, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। इसमें कहीं डाउट है सर्कल में, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन यही रहेगा कि कभी एरिया दे देगा रेडियस नहीं देगा, या रेडियस दे देगा तो एरिया दे देगा तो डायमीटर निकालने के लिए कहेगा, इस तरह से रहेगा, है ना। तो आई होप कि आप ये जो क्वेश्चन वो समझ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।